कर देते हैं प्रभु, और चित्रकूट में कुछ वर्ष निवास कर करके वहां से फिर दंडकारण्य में अनेक ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए, अनेक महात्माओं के आश्रम में मिलते हुए आगे बढ़ते हैं दंडकारण्य में, यानी वर्तमान समय में कर्नाटक प्रदेश के जंगलों में। वहां जब गए तो एक जगह पंचवटी में प्रभु निवास कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी जी ये दोनों साथ में हैं, और दोनों को साथ लेकर के प्रभु निवास कर रहे हैं। लक्ष्मण जी से कुछ सत्संग हो रहा था। लक्ष्मण जी को कुछ समझा रहे थे कि माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। उसी के बाद जैसे सत्संग समाप्त होता है वैसे तुरंत सुपनखा आई और आकर के बहुत सुंदर एक बात कहती है। सुपनखा बोली प्रभु से कि हे राघव, तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सुपनखा का शरीर तो बहुत विकराल भयानक था, लेकिन माया के द्वारा रूप बदल करके प्रभु के पास आई और आकर के बोली कि अजी मेरी ओर देखिए। लेकिन प्रभु सुपनखा की ओर नहीं देख रहे हैं। प्रभु बोले कि हाँ हाँ देवी जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सुपनखा बोली कि सेवा नहीं करना है, हमें स्वीकार करना है, हमें आप स्वीकार कर लीजिए, यानी हमसे आप विवाह कर लीजिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा। प्रभु बोले कि हे देवी, आप अपने लिए वर खोजने के लिए निकली हो, विवाह करने के लिए निकली हो। सुपनखा बोली हाँ हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, और मैं तीनों लोकों में घूम करके अपने लिए वर खोजी हूं, लेकिन मेरे मन के अनुरूप कोई वर मिला नहीं। अच्छा, सुपनखा बहुत ही चतुरता पूर्वक बोल रही है। क्या कहती है कि ताते अवलगी रही कुमारी, मन माना कछु तुम्हें ही निहारी। मेरे मन के अनुरूप तीनों लोकों में कोई पुरुष नहीं मिला, लेकिन आपको देख करके मेरा मन थोड़ा बहुत मान गया है कि आप उतने सुंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपसे विवाह हो जाए तो काम चल सकता है। भगवान भी मन ही मन सोचे कि वाह, पहली बार ऐसी महिला मिली जो यह कह रही है कि आप भी उतने सुंदर नहीं हैं। प्रभु बोले कि ऐसा है, मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। सुपनखा बोले कि नहीं नहीं, तो कुछ रास्ता ही बता दीजिए। प्रभु यहाँ पे सुपनखा से एक बात बोले कि सुपनखा ये बताओ कि तुम्हारे परिवार में क्या बड़े बुजुर्ग दूल्हा खोजने के लिए नहीं जाते हैं? सुपनखा बोली कि हमारे यहाँ की परंपरा ये थोड़ी है। हमारे यहाँ की परंपरा यह है कि कन्या अपने लिए स्वयं वर खोज लेती है और वर अपने लिए स्वयं कन्या खोज लेता है। और आज हमारे समाज में भी यही हो रहा है अधिक। ये लव मैरिज जो है ये क्या है? ये वही है, अपने मन से लड़की लड़के को खोज ले और लड़का लड़की को खोज ले, तो फिर बड़े बुजुर्गों का कोई मतलब ही क्या रहेगा। देखिए, एक बात मैं निवेदन करूं, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है? ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, जैसे कोई अशिक्षित एक अक्षर पढ़े लिखे न हो ऐसे व्यक्ति का बेटा, ऐसे आदमी का पुत्र यदि पढ़ लिख करके आईएएस बन गया, डॉक्टर बन गया, तो वह अपने अनपढ़ पिता से श्रेष्ठ तो हो गया लेकिन ज्येष्ठ नहीं हो सकता है। और अनुभव सदैव ज्येष्ठ के पास होता है, श्रेष्ठ के पास अनुभव नहीं होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कई बार कि कोई यदि यूपीएससी का एग्जाम निकाल ले जाए, यूपीएससी का इंटरव्यू वगैरह सब पास कर ले, फिर भी उसे 2 वर्ष ट्रेनिंग में भेजा जाता है। ट्रेनिंग क्या है? ये अनुभव लेना है। 4-4 वर्ष एमबीबीएस का कोर्स करने के बाद भी 2 वर्ष किसी अपने से सीनियर के अंदर में रह करके ट्रेनिंग करना पड़ता है। ट्रेनिंग कौन सी बला है? ये ट्रेनिंग अनुभव लेना है।
इसलिए अनुभव सदैव अपने से बड़े बुजुर्गों के पास होता है। इसलिए आप पढ़ लिख करके श्रेष्ठ तो बन सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ नहीं हो सकते। ज्येष्ठ वह है जो हमसे उम्र में बड़े हैं, श्रेष्ठ वह है जो हमसे पद में बड़े हैं। यह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ में अंतर है। सुपनखा से प्रभु बोले कि देवी, क्या तुम्हारे यहाँ पे कोई दुल्हा खोजने के लिए नहीं जाते? सुपनखा बोली कि मैं राक्षस कुल की कन्या हूँ और मेरे राक्षस कुल में कोई किसी के लिए वर या कोई किसी के लिए कन्या नहीं खोजता, सब अपने लिए खोज लेते हैं। और कहीं ना कहीं आज अधिकतर परिवार इसी के आग के चपेट में आता जा रहा है। वर अपने लिए कन्या खोज ले रहा है और कन्या अपने लिए वर खोज ले रही है। यह स्थिति है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु बोले सुपनखा से कि ऐसा करो, मेरा विवाह हो चुका है, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास चली जाओ। यहाँ एक बहुत सुंदर प्रश्न भी है। प्रभु सुपनखा की ओर देख करके बोले कि देवी, सीतहि चिताई कहे प्रभु बाता, अहाय कुमार मोर लघु भ्राता। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहाय कुमार मोर लघु भ्राता। अब आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, 5 से 10 मिनट के अंदर में हम लोग जहां जन्मोत्सव मनाना है वहां प्रसंग पे पहुंच जाएंगे। कई लोगों को मैं देख रहा हूं, सब घड़ी देख रहे हैं कि जन्मोत्सव भी मनाना है, 9 बज गया और अभी यहीं पे हैं। तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, बस वो तो अपने हाथ में है। चाहे 100 की स्पीड में चले, चाहे 10 की स्पीड में चले या 2000 की स्पीड में चले, 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं, आप लोग आनंद लीजिए। भगवान यहाँ सुपनखा से कह रहे हैं कि सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं झूठ बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी का विवाह हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रभु क्या कह रहे हैं कि अहै कुमार, मेरा छोटा भाई कुमारा है, तुम उसी के पास चली जाओ। झूठ बोल रहे हैं? तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जरा शांति से आप लोग सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। किसी गांव में एक रामू और श्यामू नाम का दो बहुत ही आपस में घनिष्ठ मित्र दोनों रहते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रामू अपने घर से निकला बाजार घूमने के लिए। रास्ते में श्यामू मिल गया, पूछा, अरे रामू भाई कहाँ जा रहे हो? रामू बोला बाजार जा रहे हैं। श्यामू बोला हम भी चले। रामू बोला चलो। अब रामू और श्यामू दोनों बाजार घूमने के लिए चल पड़े। और बाजार में जब सुबह सुबह गए तो और कुछ तो वस्तु दिखाई नहीं दी, बढ़िया गरम गरम जिलेबियां छन रही थी। अब रामू अपने पॉकेट पे हाथ रख करके देखा, 1 भी रुपए नहीं है। श्यामू से पूछा, श्यामू तुम पैसे रखे हो? श्यामू बोला नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं है। अब दोनों में से किसी के पास पैसे नहीं, लेकिन गरम गरम जिलेबियां देख करके जीभ से पानी आने लगा कि खाना चाहिए। रामू अपने मन में विचार किया और सोचा कि ऐसा है, पैसे तो बाद की बात है, न मेरे पास पैसे हैं न श्यामू के पास पैसे हैं। तो श्यामू अपने मन में विचार किया कि पैसे जब हलवाई मांगेगा तो देखा जाएगा। श्यामू हलवाई के दुकान पे गया और जा करके बोला कि हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? पुराने जमाने की घटना है। हलवाई बोला 20 रुपए किलो। श्यामू बोला ठीक है 250 ग्राम दे दो। अब श्यामू 250 ग्राम जिलेबी लिया और लेकर के खाना प्रारंभ कर दिया बैठकर। रामू देखा कि बताओ श्यामू के पास 1 भी रुपए नहीं है, यदि वह जिलेबियां खा सकता है तो क्या मैं जिलेबी नहीं खा सकता हूं? अब ध्यान दीजिएगा, रामू यह सोच करके हलवाई के पास गया दुकान पे और जा करके बोला, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? हलवाई बोला 20 रुपए किलो। रामू बोला ठीक है 250 ग्राम हमें भी दे दो। अब जब रामू जिलेबी लेकर के खाना आरंभ किया, तब तक श्यामू जिलेबियां खा करके वहां से चलने लगे। वो खा चुका था क्योंकि पहले बैठा है। अब जैसे वह खा करके अपना वह दोना फेंका और फेंक करके चलने लगा। हलवाई बोला, अरे भाई साहब पैसे
श्यामू पीछे मुड़ करके देखा और बोला, हाराम, दुकान चलाते हो और इतना भी ध्यान नहीं रखते। आते ही हमने तुम्हें 10 का नोट दिया था, चलो 5 रुपए वापस करो। अब 20 रुपए किलो है तो 250 ग्राम का रेट तो 5 रुपए हुआ ना। श्यामू बोला कि हमने आते ही तुम्हें 10 का नोट दिया था, चलो 5 रुपए वापस करो। हलवाई बोले कि तुमने कब पैसे दिए, तुम तो आए रेट पता करके खाने बैठ गए। श्यामू बोला कि हमने आते ही पहले तुम्हें 10 का नोट दिया था। हलवाई बोल रहा है कि तुमने पैसे नहीं दिए और श्यामू बोल रहा है कि हमने पैसे दिए आपको। अब दोनों में जब बात बढ़ने लगी, कहा सुनी बढ़ने लगी, रामू देखा कि मौका अच्छा है। रामू बोला कि हलवाई जी, अरे आप दोनों के झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई बोला कि दो लोग ऐसा नहीं कर सकते। हलवाई बोला, नहीं रामू, तुम्हारा 10 का नोट याद है लेकिन इसने नहीं दिया। रामू बोला, तुम जानो ये जाने, लेकिन हमारा 10 का नोट याद रखना। अब आसपास में और लोग बैठे हुए थे, वे सभी बोले कि अरे सुबह सुबह काहे खोपड़ी खराब कर रहे हो, वाद विवाद करना उचित नहीं है। ए श्यामू, तुम ही बताओ, क्योंकि रामू का पैसा याद है हलवाई को और रामू बैठ करके खा रहा है। तो आसपास में जो लोग बैठे थे वो लोग बोले रामू से, अरे रामू, तुम ही बताओ हलवाई को कि श्यामू पैसे दिया या नहीं। अब रामू गया, दोना फेंका, हाथ धुल करके आया और बोला कि ऐसा है, यदि हमसे पूछते हो तो मैं अपने माता पिता की सौगंध खा करके कहता हूँ, भगवान की सौगंध खा करके कहता हूँ कि जिस तरह से 10 का नोट हमने हलवाई जी को दिया, ठीक उसी तरह से 10 का नोट श्यामू ने भी हलवाई जी को दिया। अब आप विचार कीजिए कि क्या रामू झूठ बोल रहा है? सही बात तो यह है कि ना हम दिए न वह दिया, दोनों उसी तरह से खा रहे हैं। सुपनखा जब प्रभु के पास आई थी तो क्या बोल रही थी कि ताते अवलगी रही कुमारी, लेकिन सुपनखा कुमारी है नहीं। इसके पति का नाम है विद्वत जिह्वा और पाताल लोक का यह राजा था। रावण ईर्ष्यावश इसका वध कर चुका है। तो विधवा स्त्री हो करके, यानी पति साथ में नहीं है, तो अपने आप को कुमारी बता रही थी। उसी तरह से प्रभु बोले कि देवी, जिस तरह से तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम अपने आप को कुमारी बता रही हो, उसी तरह से हमारे छोटे भाई लक्ष्मण के भी पास उसकी पत्नी नहीं है, तो जैसे तुम कुमारी उसी तरह से वो भी कुमारा, जोड़ी बढ़िया बनेगी, तुम वहीं पे जाओ। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु भ्राता। अंत में सुपनखा जब लक्ष्मण जी के पास गई तो जाकर के बोली कि अजी मेरी ओर देखिए। लक्ष्मण जी बोले कि हे सुंदरी, तुम जिनके पास से आई हो उन्हीं के पास चली जाओ। अब जैसे यह शब्द सुपनखा सुनी वैसे सोची कि वाह, बिना देखे हमको सुंदरी कह रहे हैं, अगर देख लेंगे तब तो अपने आप को न्यौछावर कर देंगे मेरे ऊपर। लक्ष्मण जी से किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी, आप सुपनखा की ओर देख नहीं रहे हैं और बिना देखे सुंदरी कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि जब मैं देख लूंगा तो ये सुंदरी रह कहाँ जाएगा? जब तक मैं नहीं देख रहा हूं तभी तक सुंदरी है। लक्ष्मण जी बोले कि देवी, ये बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी लग रही हो और पढ़े लिखे परिवार की भी लग रही हो महिला। सुपनखा बोली, अरे और क्या, हम तो ग्रेजुएट महिला हैं। लक्ष्मण जी बोले, तो जब तुम ग्रेजुएट की हो, पढ़ी लिखी हो, तो इतनी तो कम से कम तुम्हें बुद्धि होनी चाहिए। दासी बनने में लाभ है या महारानी बनने में लाभ है? सुपनखा बोली, कोई बड़ी बात है, महारानी बनने में लाभ है। लक्ष्मण जी बोले, तो देखो, मैं जिनके पास से तुम आ रही हो उनका मैं दास हूं। यदि हमसे विवाह कर लोगी तो हम तो तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका आदेश है तो विवाह कर लेंगे। लेकिन हमसे यदि विवाह करोगी तो जीवन तुम्हारा बीत जाएगा झाड़ू पोछा करने में, केवल बर्तन मांजने में, और सेवा करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा, कभी सुख नहीं मिलेगा तुम्हें। और उनसे विवाह कर लोगी जिनके पास से आ रही हो तो बढ़िया महारानी बनकर के सिंहासन पे बैठोगी, आनंद ही आनंद जीवन में रहेगा। सुपनखा बोले कि नहीं, वो विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनका विवाह हो चुका है, एक विवाह वो कर चुके हैं, इसलिए वो नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी बोले, इसकी चिंता तुम क्यों करती हो? अरे उनके पिताजी जब 3-3 विवाह कर सकते हैं तो ये 2 विवाह नहीं कर सकते, जाओ उनके पास, अवश्य विवाह करेंगे। यानी जिस उत्तर में प्रभु सुपनखा को लक्ष्मण जी के पास भेजे थे उसी तरह से उत्तर दे करके लक्ष्मण जी भी सुपनखा को प्रभु के पास भेज दिए। 1-2 बार इधर उधर की, उसके बाद में लक्ष्मण जी महाराज अपना तलवार निकाले और नाक कान काट लेते हैं। कितना सुंदर संकेत है। यदि अपने मन से व्यक्ति
विवाह करने की कुचेष्टा करता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, तो ये समझ लीजिए कि उसकी नाक कटे बिना रह नहीं सकते। और आज लोग बहुत इसको बढ़ावा देते हैं, लव मैरिज शादी कर लेना या अपने मन से विवाह करना। लेकिन जितने लव मैरिज की संख्या बढ़ती जा रही है, अपने मन से विवाह करने की संख्या जितनी बढ़ रही है, आप कभी कचहरी में जाकर के सिविल कोर्ट जो होता है, सिविल कोर्ट जहाँ पे पारिवारिक विषय सुना जाता है, वहाँ आप देखिए तो 90% लोग महिलाएं कागज लिए घूम रही है, काहे के लिए कि हमको तलाक देना है पति को। तमाम पुरुष कागज लिए घूम रहे हैं, काहे के लिए डाइवोर्स देना है पत्नी को, हम नहीं साथ में रहना चाहते। और उनसे आप पूछ लीजिए तो 90% विवाह आपको लव मैरिज वाले और नहीं तो अपने मन से विवाह किए हुए लोग मिलेंगे। तो इसलिए निवेदन हम यही करेंगे इस प्रसंग के माध्यम से कि विवाह अपने पारिवारिक जनों के अनुमति से ही होना चाहिए। जो माता पिता आपको जन्म देकर पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिए, वह आपको गलत जगह कैसे विवाह कर सकते हैं, कैसे गलत आपके विषय में सोच सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा होशियारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का हमारे खरदूषण तिरसरा से बहुत भयंकर युद्ध होता है। उसके बाद रावण के पास सुपनखा जाकर के प्रेरित की, रावण मारीच के सहायता से जानकी जी का हरण करता है। उसके बाद एक बहुत सुंदर श्लोक है कि गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। भगवान श्री राम जी और रावण में इतना भयानक युद्ध होता है कि उस तरह का युद्ध आज तक कोई है ही नहीं, कोई उदाहरण उसके योग्य है ही नहीं। जैसे आकाश के समान कोई दूसरा आकाश नहीं है, समुद्र के समान जैसे कोई दूसरा समुद्र नहीं है, उसी तरह से राम रावण युद्ध के समान कोई दूसरा युद्ध हुआ ही नहीं। इस तरह से युद्ध होता है। उसके बाद प्रभु सभी वानर भालुओं को साथ में लेकर के अयोध्या जी आए, राज्य पे बैठे, राज्य का कुशल नेतृत्व करते हैं, संचालन करते हैं, जिसे हम लोग आज राम राज्य के विषय में जानते हैं। उसके बाद गोप प्रतार यानी गुप्तार घाट पे जाकर के प्रभु सभी अवधवासियों के साथ परलोक गमन करते हैं। यही श्री राम कथा है। यानी बस 1 से 2 मिनट में हम लोग वनवास से यहाँ तक आ गए। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। अब नवम स्कंध में आगे भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए अनेक राजाओं का चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। पहले तो सूर्य वंश का वर्णन कर दिए, उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन किए और श्री सुखदेव भगवान संक्षिप्त में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करा देते हैं कि ऐसे जन्म हुए, कैसे कैसे कहाँ गए आए। 1-2 अध्यायों में पूरा प्रसंग समाप्त कर दिए। परीक्षित बोले कि गुरुदेव इतने दिनों से मैं बैठा हुआ हूँ जिनकी कथा सुनने के लिए, उनकी कथा को आप 1-2 अध्यायों में ही पूरा कर दिए। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि आप विस्तार से उनकी कथा को आप सुनाइए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि चंद्रवंश में एक आहूक नाम के बड़े ही धर्मात्मा और प्रतापी राजा हुए। आहूक के 2 पुत्र थे, एक का नाम है देवक और दूसरे का नाम है उग्रसेन। ये देवक और उग्रसेन जी दोनों श्री आहूक जी के पुत्र हैं। देवक जी के देववान आदि 4 पुत्र हैं और देवकी आदि 7 पुत्रियां। जिस देवकी का विवाह अभी वसुदेव जी के साथ में होगा, ये श्री देवकी जी के पुत्र हैं। उग्रसेन जी के कंस आदि 9 पुत्र है, यानी कंस 9 भाई थे, लेकिन उसमें सबसे प्रतापी और बलवान कंस ही था। कंसा आदि नाम की 5 पुत्रियां हैं, एक इनकी उग्रसेन जी की। ये सभी चंद्रवंश के ही, ये सब क्षत्रिय राजा हैं। इनके अलावे एक देवमीढ़ है, यानी सैकड़ों पीढ़ी पहले से अलग हटे हुए देवमीढ़ नाम के एक राजा थे। देवमीढ़ के पुत्र हुए सूरसेन जी। कई बार यही भ्रम होता है, उग्रसेन और सूरसेन। उग्रसेन जी अलग हैं और सूरसेन जी अलग हैं। उग्रसेन जी कंस के पिता हैं और श्री सूरसेन जी हमारे वसुदेव जी के पिता हैं। और दोनों का वंश अलग है, दोनों का कुल अलग है, लेकिन सब मथुरा में ही निवास करते हैं, मथुरा में ही रहते हैं। तो श्री सूरसेन जी की पत्नी का नाम है मारीसा और सूरसेन जी के वसुदेव आदि 10 पुत्र हैं और पृथा आदि 5 पुत्रियां। सूरसेन जी की एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम है कुंती भोज।
तो अपनी पुत्री पृथा, जिन्हें हम लोग कुंती के नाम से विशेष कर करके जानते हैं, उस कुंती को कुंती भोज को गोद दे दिए थे और वही कुंती भोज महाराज पांडु के साथ अपनी दत्तक पुत्री कुंती का विवाह करते हैं। इस तरह से प्रसंगों का वर्णन करते हुए भागवतकार बहुत सुंदर अब आनंद से देखिए भागवत में अभी तक तो केवल अनेक राजाओं के जगह जगह अनेक ऋषि मुनियों की केवल चर्चा हुई है, लेकिन अब वास्तव में भागवत जी की जिनके कारण महिमा है उस प्रसंग का भागवतकार वर्णन करने जा रहे हैं। और 10वें स्कंध से लेकर के 12 स्कंध तक लगभग सैकड़ों अध्यायों में केवल भागवतकार भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र की लीलाओं का वर्णन करते हैं। भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंस्यानां। वंश, देखिए वंश और वंश दोनों में अंतर है। वंश कहते हैं कुल को, और वंश कहते यानी वंशे भवः वंश्या, वंश में जो उत्पन्न होते हैं उनको वंश कहा जाता है। भागवतकार कहते हैं कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों में उत्पन्न जितने भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, इन सभी राजाओं का हमने प्रसंग तुम्हें सुना दिया। सूर्यवंश में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अवतरित होते हैं, वह भी प्रसंग हमने सुना दिया। चंद्रवंश में अब जितने राजा हुए हैं उनका तो हमने प्रसंग सुना दिया, लेकिन चंद्रवंश की ख्याति जिनके कारण है, चंद्रवंश की महिमा जिनके कारण है, ऐसे हमारे श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र की हम अब तुम्हें प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। एक दिन की बात है, कंस अपने व्यवहार से, अपने विचार से सभी प्रजाओं को, जितने भी मथुरा के प्रजा है, किसी बच्चे को कुएं में डाल देना, किसी बूढ़े को धक्के देकर गिरा देना, किसी अंधे को गड्ढे में गिरा देना, इस तरह की कंस की प्रवृत्ति थी। किसी के घर में आग लगा देना, किसी गांव में ही पूरे आग लगा करके गांव को जला देना, यह प्रवृत्ति थी। इस कारण से एक बार उग्रसेन जी मना किए कि ऐसा क्यों करते हो, तो उग्रसेन जी को ही बंदी गृह में डाल करके कंस स्वयं सिंहासन पे बैठ जाता है। इसीलिए कहा गया कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र को यदि आप धर्मात्मा और कर्मशील बना देंगे तो भी उसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, और उसके लिए आप चाहे जितना धन एकत्रित कर दीजिए, लेकिन यदि संस्कारी और धर्मात्मा कर्मशील नहीं है तो जितना भी धन इकट्ठा कर दीजिए सबको बहुत जल्दी वह बर्बाद कर देगा। कंस अब अपने मन से अस्ति और प्राप्ति दो कन्याओं के साथ विवाह करता है। अस्ति और प्राप्ति ये दोनों जरासंध की पुत्री है, और उसी से विवाह करके बहुत ही आनंद से अपना तो जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन आम जनता को, आम लोगों को चैन से वह जीवित नहीं रहने देता है। यहाँ तक कि देवताओं को भी वह शांति से नहीं रहने देता है। देवता लोग भी प्रभु से निवेदन किए कि प्रभु आप जल्दी से अवतार लीजिए। एक दिन की बात है, कंस को किसी ने आकर के कहा कि महाराज आपकी समाज में बुराइयां हो रही है, समाज में आपकी बदनामी हो रही है। अपनी बदनामी को दूर करने के लिए कंस स्वांग रचता है कि हम बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, ऐसा समाज में दिखाने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ में करने की प्रतिज्ञा लेता है, और बड़े ही धूमधाम से विवाह तो किया, लेकिन जैसे उसे यह ज्ञान हुआ कि इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां पुत्र ही मेरा काल होगा, सो तुरंत अपना रूप प्रकट करते हुए तलवार निकाला और मारने के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन अंत में वसुदेव जी हाथ जोड़ करके बोले अपने मित्र कंस से कि कंस तुम इसका वध मत करो, क्योंकि यह तुम्हारी शत्रु नहीं है, इसके पुत्र तुम्हारे शत्रु हैं, तो तुम हमें कारागार में रख दो, जो भी पुत्र का जन्म होगा वह ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा, उसका तुम वध कर देना। भगवान की इच्छा नर की चेती ना चले, हरि चेते तत्काल, बलि ने चाहा स्वर्ग को भेज दिए पाताल। भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है, मनुष्य जो करना चाहते हैं वह हो जाए, कोई आवश्यक नहीं है। कंस वसुदेव जी और देवकी दोनों को कारागार में बंद कर देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, एक पुत्र का जन्म हुआ। कंस को जैसे यह सूचना मिली कि देवकी के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ है, तुरंत अपने एक सैनिक को भेज करके बुलवाया और यह कह करके छोड़ देता है कि मेरा दुश्मन, मेरा काल तो 8वां है, इसलिए मैं इसे नहीं मारूंगा। उतने में नारद जी महाराज अपने पास अपने हाथ में एक कमल का फूल लेकर के कंस के सामने पहुंच गए। और कंस जैसे ही नारद जी को देखा, प्रणाम किया और बोला कि बाबा आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। नारद जी बोले कि हाँ कंस, मैं इसलिए चिंतित हूँ कि इस कमल की जितनी पंखुड़ियां हैं इसमें मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन पहली पंखुड़ी है और कौन 8वीं पंखुड़ी है, यानी 8वां नंबर किसका है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कंस बोला कि बस बस बाबा मैं समझ गया। तुरंत उस पहले बालक को बुलाया और बुला करके उठाकर पटक देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। धीरे 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 कर करके क्रमशः 6 पुत्रों का कंस इसी तरह से वध कर दिया। 6 पुत्रों का तो वध किया और 7वें नंबर के जो पुत्र श्री देवकी जी के गर्भ में आया, वह यहाँ से भगवान ट्रांसफर उसको कर देते हैं कहाँ, श्री रोहिणी जी के गर्भ में। यानी देवकी जी के गर्भ में जो बालक पल रहा था, चारों तरफ यह प्रसिद्धि हुई, कंस को भी यह सूचना मिली कि जो 7वां गर्भ था वह 7वां गर्भ नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। और 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान नारायण परब्रह्म परमात्मा साक्षात गर्भ में आकर के विराजमान होते हैं। सभी देवता जब भगवान गर्भ में आए तो सभी देवता आकर के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। सत्यस्य जितने भी भगवान के अंग प्रत्यंग है या जितने भी भगवान के कार्य हैं वे सभी सत्य हैं, अर्थात सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जो सत्य स्वरूप भगवान है उनकी मैं वंदना करता हूँ, उनकी मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी देवता जब भगवान की स्तुति कर करके चले गए, भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हुए कह रहे हैं, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। जिस समय भगवान अवतार लेने वाले हैं वह सुंदर अवसर अब उपस्थित होने लगा, यानी भाद्रपद का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष उपस्थित हो गया। और कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी की तिथि, अष्टमी की तिथि में भी रात्रि के समय अर्धरात्रि की वेला, यानी प्रकृति सर्वभावेन जिन जिन वृक्षों में फल नहीं लगना चाहिए उन वृक्षों में भी फल लग गए। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु बहने लगी, तीनों प्रकार की हवा चलने लगी, चारों तरफ मौसम बिल्कुल प्रकृति, यानी कहते हैं ना तन मन धन तीनों से, प्रकृति तन मन धन से प्रभु की सेवा में लग गई। और स्वाभाविक आप विचार कर लीजिए, यदि मुख्यमंत्री जी का दौरा यदि महुलान पर गांव में होने वाला हो तो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएगी, बिजली भी ठीक, सड़क भी ठीक, नाली वगैरह जहाँ जो व्यवस्थाओं में कमी है सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो जाएगी। तो आप विचार कीजिए कि जिस जगह हमारे साक्षात भगवान आने वाले हों वहाँ की व्यवस्था के विषय में क्या कहा जा सकता है। भागवतकार तो बस इतना कहते हैं कि अथ समय उपस्थित हो गया, काल बिल्कुल शुद्ध हो गया, पंचांग भी जहाँ जो कोई कमी थी पंचांग पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। किस समय? जिस समय हमारे प्रभु अवतार लेने वाले थे। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मी पतेर तेंग हृगम स्मरामि।
जिस समय हम प्रभु का स्मरण करते हैं उसी समय सुंदर मुहूर्त है, शुभ घड़ी है, शुभ दिन है। तो जब प्रभु के स्मरण में ही पंचांग शुद्ध हो जाता है, और जिस समय प्रभु आने वाले हो उस समय कैसे पंचांग शुद्ध नहीं हो सकता है। चारों तरफ आनंद का माहौल है। प्रभु अवतार लेने वाले हैं मथुरा में, कंस के कारागार में। आइए हम सब प्रेम से प्रभु का स्वागत करते हैं। आकाश मंडल में बैठ करके सभी देवता प्रभु का स्वागत कर रहे हैं, प्रभु की वंदना कर रहे हैं। पृथ्वी पे भी जितने ऋषि महर्षि हैं सभी प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। सबके साथ मिलकर के हम लोग भी आइए प्रभु का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम
यहाँ से कुछ कार्यकर्ता चले जाए कि नंद बाबा तो विराजमान है, वसुदेव जी जब भगवान को लेकर के आएंगे तो उनके साथ में पीछे पीछे और बीच से ही लाना है, बीच से रास्ता बना करके सभी लोग तब लेकर के आएंगे। श्री देवकी मैया के सामने भगवान सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण कर करके श्री नारायण रूप में, विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं प्रभु। यह देख करके देवकी मैया उदास हो गई, बोली कि प्रभु यदि आप मेरे पुत्र बन करके आए हैं तो छोटे से बालक बन जाइए, तब तो मेरे मन में खुशी होगी। अपनी माँ के भाव को रखने के लिए हमारे श्री भक्त वत्सल भगवान छोटे से बालक बन करके रोना प्रारंभ कर दिए और श्री देवकी मैया प्रभु को अपने गोद में रख करके कुछ देर तो दुलार प्यार की। उसके बाद में प्रभु श्री वसुदेव जी से बोले कि हमें ले चल करके आप ब्रज में पहुंचा दीजिए, नंद गांव पहुंचा दीजिए, वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे आप लेकर के चले आएंगे। जैसे ही श्री वसुदेव जी प्रभु को अपने मस्तक पे रखे वैसे उनके हाथ पैर की सारी बेड़ियां खुल गई और जितने भी बंदी गृह कारागृह के दरवाजे बंद थे वे सारे दरवाजे भी खुल गए। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बंदी खाना जन्म ले कान्हा, द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म ले कान्हा, द्वापर का जमाना पुराना। ताली लगाना ओ पहरे बिठाना, कंस का जुल्म ढाना। उस रात के दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए बनाए बरसात हो गए। बादल छाए बनाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे द्वारे, वह क्या बात हो गई। जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
आप सब खड़े हो गए हैं तो अब कैसे बधाई मनाएंगे, तो इसलिए आप सब थोड़े पीछे दब करके यथास्थान बैठ जाएं, तभी तो फिर बधाई और उत्सव वगैरह मनाने में अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप लोग बैठ जाइए कुछ देर के लिए। और जय हो जय। थोड़ा सा और आप लोग पीछे बैठ जाइए कुछ देर, तभी तो बधाई आदि गा सकते हैं, नहीं तो सब लोग खड़े रहेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। श्री वसुदेव जी हमारे भगवान को लेकर के नंदगांव पहुंचते हैं। यहाँ से जो कन्या जन्म ली थी उसे लेकर के वापस चले जाते हैं। उधर कंस जैसे ही कन्या को मारने का प्रयास करता है, सो तुरंत वह कन्या हाथ से छूट करके चली गई ऊपर और जाकर आकाशवाणी करती है कि तुम हमें क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाला तो इस संसार में जन्म ले चुके हैं, अवतार ले चुके हैं। और इधर प्रातः काल की बेला में जब सभी ब्रजवासी जगे और देखे कि नंद बाबा के भवन में एक नहीं दो पुत्रों का जन्म हुआ है, यह सुन करके सभी ब्रजवासी दौड़े भागे आए और आ करके नंद बाबा के दरवाजे पे सभी बधाई और उत्सव मनाने लगते हैं। आइए हम सब इस बधाई गीत के माध्यम से श्रवण करते हैं। अपने मन को, हम लोग बैठे तो है यहाँ बलिया की भूमि पे, लेकिन मन से हम लोग चलते हैं वृंदावन और वहाँ की बधाई और उत्सव को देखते हैं कि कैसा उत्सव मनाया जा रहा है। लाला जन्म सुनियाए हो, लाला जन्म सुनियाए, यशोदा मैया दे दो बधाई। 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 दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाए, यशोदा मैया दे दो बधाई। तोड़िया भी दे दो, बिछिया भी दे दो मैया, तोड़िया भी दे दो। नीचे जाकर, नीचे जाकर। बिछिया भी दे दो मैया, तोड़िया भी दे दो। बिछिया भी दे दो मैया, तोड़िया भी दे दो। पायल की दे दो कढ़ाई हो, पायल की दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाए, यशोदा मैया दे दो बधाई। फूल हाथ में नहीं दीजिए, फूल लुटा दीजिए। फूल हाथ में नहीं, फूल लुटा दीजिए।
मैया पायल भी दे दो, पायल भी दे दो मैया पायल भी दे, पायल भी दे दो मैया पायल भी दे दो, पायल भी दे दो मैया पायल भी दे दो, पाय देव के दे दो उठाए, पाय देव के दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी जय हो लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, महंगाई, मैया दे दो बधाई, सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, जय हो। और आप सब बिल्कुल आप सभी लोग यथास्थान पे बैठ जाएं। यथास्थान बैठ जाएं तो बधाई गाने में भी और महोत्सव मनाने में ठीक होगा। और आप सब बिल्कुल आगे आकर के खड़े हो गए। और आज कई लोग कह रहे थे, पहले आप सब लोग शांति से बैठ जाइए, पीछे दब करके थोड़ा पीछे दब करके सभी लोग शांति से बैठ जाइए, क्योंकि इस तरह से फिर आनंद नहीं आएगा। सब लोग खड़े रहेंगे मंच के पास, तो पीछे और दब करके बैठ जाइए ना, पीछे सब लोग। आज कई लोग ऐसा कह रहे थे कि कुछ अपने परिवार से ही या कुछ ऐसे भक्त लोग हैं कि जो नाचना तो चाह रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है नृत्य करने का। तो आज भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र के जन्मोत्सव में आप सब में से जो भी अगर नृत्य करना चाहें तो आप नाच सकते हैं। अभी एक भजन के लिए आप सबको छूट दिया जा रहा है, तो इसलिए बाद में फिर हमारे पास यह बात न आवे कि हम नाचना तो चाह रहे थे लेकिन नृत्य करने का नहीं मिला। जिनकी इच्छा हो नृत्य करने की आप सब नाच सकते। भाई हम सबको श्रवण कराएंगे, आइए हम सब श्रवण करेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो।
खुशी का दिन आया हम नाचे गाएंगे। ओ सावरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। ओ सावरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। आज खुशी का दिन आया हम नाचे गाएंगे। आज खुशी का दिन आया हम नाचे गाएंगे। ओ सावरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। ओ सावरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। काली रात कोठरे में देवकी ने पाया। काली रात कोठरे देवकी ने पाया। काली रात को भी गोकुल मन में छाया। काली रात को भी गोकुल घट में आया। तेरे काले रंग सब मोहित हो जाएंगे। तेरे काले रंग पे सब मोहित हो जाएंगे। ओ सावरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। ओ सावरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। माखन में छप्पन भोग हे मंगवाए। माखन में छप्पन भोग हे मंगवाए। आज सावरे तेरा एक कटवाए। आज सावरे तेरा एक कटवाए। तेरे हमको को खिलाएंगे। ओ सावरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। ओ सावरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। आज खुशी का दिन आया हम नाचे गाएंगे। आज खुशी का दिन आया हम नाचे गाएंगे। ओ सावरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। 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 भोले बालकृष्ण भगवान की जय। रंगी गुब्बारों से
मंडप सजाया है, बिस्ती माला का एक मंगाया है, इसको चखेगा शाम को। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चों को चोट लगेगा। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का। भादवी अष्टमी है मौसम बहार का, सुना हुआ है पूरा ये बेकरार का, मैं कैसे रहूं। आचार्य जी जो अवध धाम से चल करके पधारे हैं, आप सबको एक बधाई श्रवण कराना चाह रहे हैं। बस इन्हीं से सुन करके उसके बाद फिर वाणी को विराम देंगे और फिर हम लोग आरती प्रसाद आदि ग्रहण करेंगे। लेकिन 5 मिनट और जो है आपकी इच्छा है तो बधाई हम सब लोग प्रेम से और श्रवण। महाराज जी बधाई तो हम लोग मिलबे नहीं कि आचार्य जी कहाँ से गाएंगे, कहाँ मिला बधाई? बधाई मिले तब तो गाया जाए। वकील साहब हो भैया, बोले नंद के लाला की, बाल गोपाल की। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, बिजू के अंगना में बज रही आज बधाई, बिजू के अंगना में बज रही आज बधाई। आज बधाई लोगों 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, बिजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई।
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागान लपेटा। किस ऋषि मुनि ने धागान लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागान लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागान लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई। नंद भवन अनहोनी हो गई। नंद भवन अनहोनी हो गई। अनहोनी हो गई। बेटी हो गई बेटा। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों। 100 बार बधाई लोगों। 100 बार बधाई लोगों। 100 बार बधाई लोगों। लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो नंद के लाला की। श्री वृंदावन धाम के जय। श्री बालकृष्ण भगवान के जय। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र के हम सब मंगलमयी पावनमयी जन्मोत्सव का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए अंत में एक पंक्ति सोहर गा करके, क्योंकि जब तक सोहर न हो तब तक पूरा उत्सव और पूरी बधाई अधूरी रहती है। सोहर और मोहर चाहिए महाराज। लेकिन उससे पहले आप सब, वैसे तो माताओं की संख्या अधिक है, लेकिन सभी लोग थोड़े शांति बनाकर बैठ जाइए। बहुत सब अशांत है, जहाँ तहाँ आवाज भी हो रही है और सब इधर। बच्चों को पीछे कीजिए, तो बच्चों को पीछे कीजिए, सबको बच्चों को पीछे कीजिए सबको। ये सब और अशांत कर रहे हैं आगे।
आगे पहले मैं बोलूंगा कि सभी लोग सावधान हो जाइए, बोलेंगे कोई नहीं, सब आवाज बहुत कर रहे हैं, आवाज अधिक आ रही है। आगे मैं बोलूंगा कि बाबा बधाई हो, तो जितने आप पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं आप सब बोलेंगे बधाई हो। और जब मैं बोलूंगा कि मैया बधाई हो, तो जितनी माताएं बहनी बैठी हुई है आप सब बोलेंगे कि बधाई हो। अब सभी लोग सावधान हो जाइए। जैसे मैं बोलूंगा कि बाबा बधाई हो, तो जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं आप सब बोलिएगा कि बधाई हो। बाबा बधाई हो। आवाज संख्या भी ज्यादा है लेकिन आवाज भी अधिक आएगी इधर से। मैया बधाई हो। एक बार और प्रयास करके देखिए कि इधर से, अभी तो आवाज दोनों तरफ बराबर थी। बाबा बधाई हो। मैया बधाई हो। इतनी संख्या ज्यादा है लेकिन फिर भी आवाज अधिक नहीं हुई। लेकिन चलिए सब लोग एक साथ दोनों को बधाई दे दीजिए। दोनों लोग जितने भी पुरुष वर्ग महिला वर्ग में सब लोग एक साथ। बाबा बधाई हो। मैया बधाई हो। हाँ और क्या, इतनी आवाज सिकंदरपुर तक तो अवश्य आवाज गई होगी। चलिए प्रेम से हम सब एक सोहर गाते हैं। नंद भवन भैले सोर, जन्म लिहले लालन हो।
की। आप सब अपने अपने यथास्थान बैठे यहीं पे अपनी वाणी को श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हैं। प्रेम से हम सब अपने मन को श्री अपने आराध्य इष्ट के चरणों में लगाते हुए प्रेम से स्तुति करते हैं। उसके बाद संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम सब प्रेम से आरती गाएंगे। आइए प्रेम से हम सब स्तुति करते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। न हम में बल है न हम में शक्ति, भरो हमारे ज्ञान भक्ति। न हम में बल है न हम में शक्ति, ज्ञान भक्ति। तभी कहाओ तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। ओ शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीता राम।
आप सब अपने अपने यथास्थान खड़े हो जाएं और प्रेम से हाथ जोड़ करके हम सब तन मन को श्री नंद नंदन भगवान के चरणों में समर्पित कर करके प्रेम से आरती करेंगे। हरि ओम हरिमित्रज्वाल्य नमः इति संपूज्य रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षोः सूर्यो अजायत स्त्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की
मोती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। ब्रज जन को नवनीत छवैया।